सर्द दिसंबर की ठंडी रात में बर्फ के हल्के हल्के फाहे गिर रहे थे, जैसे आसमान ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। विलो क्रीक का छोटा सा शहर एक अद्भुत खामोशी में लिपटा हुआ था। चारों ओर क्रिसमस की जगमगाती लाइटें चमक रही थीं, लेकिन इस साल का क्रिसमस कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। एल्ली पार्कर ने अपने छोटे से कैफे शुगर एंड स्पाइस का शटर नीचे किया और गर्म स्कार्फ को कसकर लपेट लिया। ये कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि एल्ली के लिए एक सुकून की जगह थी। यही वो जगह थी जहां अजनबी दोस्त बनते थे और ठंड भरी रातों में लोग गर्मजोशी महसूस करते थे। लेकिन इस साल शहर के चेहरे पर उदासी की झलक थी। एल्ली ब्लूबेल लेन से गुजरते हुए शहर के क्रिसमस ट्री के पास रुकी। यह ट्री हर साल रंग बिरंगे सजावटी सामानों और झिलमिलाती रोशनी से सजा होता था। लोग इसे सजाने के लिए पूरे जोश के साथ जुटते थे, लेकिन इस बार वह पेड़ सूना खड़ा था। न रोशनी, न सजावट, केवल ठंड और चुप्पी। कारण सबको मालूम था। शहर की मिल, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, 3 महीने पहले बंद हो चुकी थी। कई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उत्सव की चमक फीकी पड़ चुकी थी। इतनी उदास क्यों दिख रही हो? एक आवाज पीछे से आई। एल्ली ने मुड़कर देखा। ये सैम व्हिटेकर था, उसका पुराना स्कूल साथी। सैम सालों पहले बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने चला गया था, लेकिन अब अपने बूढ़े पिता की देखभाल के लिए वापस आ गया था। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गहराई झलक रही थी। उदास? मैं बिल्कुल ठीक हूं, एल्ली ने झेंपते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें फिर से उस पेड़ पर टिक गईं। बस इसे देखकर दुख होता है, न सजावट न रौनक। ऐसा लगता है जैसे क्रिसमस का जादू ही गायब हो गया हो। सैम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा सूना तो है, लेकिन शायद इसे बस किसी की शुरुआत की जरूरत है। शुरुआत? किसकी शुरुआत? एल्ली ने हैरानी से पूछा। सजावट की। किसी को पहले कदम उठाने की जरूरत है, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह एल्ली की आंखें फोन पर आए ढेर सारे मैसेज से खुली। सैम ने पूरे शहर में यह बात फैला दी थी कि हर कोई जो कुछ भी कर सकता है, वह लेकर ब्लूबेल लेन पर आए। पुरानी सजावट, बची खुची लाइट्स या फिर अपने हाथों से बनाई चीजें, कुछ भी। एल्ली को पहले तो यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब वह दोपहर को शहर के चौक में पहुंची तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ लोग पेड़ के पास जमा हो चुके थे। एक बुजुर्ग जोड़ा पुरानी टिनसेल लटकाने में व्यस्त था। बच्चों का एक समूह मक्के के दानों की माला बना रहा था। वहां एक झिलमिलाती लाइट की लड़ भी टंगी थी, जो अपनी आखिरी चमक दिखा रही थी। सैम पेड़ के शीर्ष पर एक लकड़ी का तारा लगाते हुए एल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम आ गईं, उसने कहा। अब अपनी कैफे की जादूगरी दिखाओ और लोगों के लिए गर्म कोको बनाओ। एल्ली ने आंखें घुमाई, लेकिन उसकी मुस्कान छुप नहीं पाई। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इतनी विनम्रता से पूछा। अगले कुछ दिनों में पेड़ का नजारा पूरी तरह बदल गया। पुरानी और टूटी फूटी सजावटों से शुरू हुआ यह काम जल्द ही एक खूबसूरत और अनोखी झांकी बन गया। किसी ने पुराने कपड़ों से गुथे हुए गहने लटकाए, किसी ने लकड़ी से बने सितारे। बच्चों ने रंगीन कागजों से बने क्रेन की माला बनाई। क्रिसमस की शाम तक पेड़ की सुंदरता देखने लायक थी। पूरे शहर के लोग वहां इकट्ठा थे। ठंड में झूमते हुए लोग गाते, हंसते और एक दूसरे से कहानियां साझा करते। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने अपनी खोई हुई उम्मीद वापस पा ली हो। यह सुंदर लग रहा है ना? सैम ने एल्ली के पास खड़े होकर कहा। यह परफेक्ट है, एल्ली ने कहा। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद एल्ली ने सैम की ओर देखा। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा, हमें याद दिलाने के लिए कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है। सैम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ एल्ली की ओर बढ़ाया। कभी कभी हमें बस थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत होती है। एल्ली ने उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे जैसे पेड़ की चमकती रोशनी उन पर गिर रही थी, एल्ली को एहसास हुआ कि इस साल उसने केवल क्रिसमस की रौनक ही नहीं पाई थी, बल्कि एक नई शुरुआत का भरोसा भी पाया था।